नरसिंहपुर गांव में एक सास शांता रहती थी। उसने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। दोनों बेटे दिहाड़ी मजदूरी का काम करते, पर उसकी दोनों बहुएं बिल्कुल बेवकूफ थीं। उन्हें बिल्कुल किसी चीज की समझ ही नहीं थी। एक दिन दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। बहन, हमारी सासू माँ तो हमें बिल्कुल भाव ही नहीं देती, हमेशा पागल ही कहती हैं। ऐसा क्यों करती है वह? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है हमारी सासू माँ हमसे जलती हैं, इसीलिए बार बार हमारा अपमान करती रहती हैं। उन्हें हमसे चिढ़ती हैं। उनकी सास ने अंदर से उन्हें आवाज लगाई। अरे बेवकूफ बहुओं, इधर भी तो आओ। दोनों बहुएं दौड़कर अंदर आईं। सासू माँ, आप बार बार हमें पागल कहती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हम अभी यही बात कर रहे थे। कितनी आलसी हो तुम दोनों, बिना कुछ काम किए गप्पे मारने बैठ गई। जाओ, मेरे लिए अभी एक कॉफी बना कर लाओ। ठीक है सासू माँ, बस 5 मिनट में कॉफी लेकर आई। ऐसा कहकर दोनों बहुएं रसोई घर में चली गईं। वहां चूल्हे पर दूध रखकर दोनों फिर से बातें करने में मग्न हो गई। सासू माँ तो बिल्कुल कोई काम नहीं करती, बस हमें ही ऑर्डर देती रहती हैं। उन्हें तो कुछ काम आता ही नहीं है। बातें करते करते दूध के बारे में भूल ही गई और दूध छलक गया। सारा दूध सूख गया और शांता अपनी बहुओं पर चिल्ला रही थी। एक कप कॉफी लेने में इतना समय? पता नहीं कॉफी बना रही है या कॉफी तोड़ने चली गई। देखती हूँ क्या कर रही है। वह उठी और सोचा कि रसोई घर में जाकर देखे। अचानक उसने देखा कि दूध का भगोना जल चुका था और सारा दूध उसमें से उड़ गया था। उसे बहुत गुस्सा आया और दोनों पर जोर से चिल्लाई। दोनों डर के मारे कांपने लगी। फिर दोनों ने देखा कि दूध तो पतीले से गायब ही हो गया और उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि क्या करें। कितनी पागल हो तुम दोनों। देखा, गैस पर दूध रखकर भूल ही गई तुम दोनों। पतीला तुम्हारे सामने जल रहा है, लेकिन तुम इतनी मस्त हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। उसने अपनी बहू को खूब डांटा। बहुएं भी सिर खुरजाने लगी। क्या करती हो दीदी, तुम कैसे भूल गई? सारी गलती मुझ पे ही डाल दी। अच्छा, तुम भी मुझ पर ही आरोप लगा रही हो? तुम भी तो यहीं खड़ी थी, तुम भी तो देख सकती थी। तुम्हें भी कोई स्मेल नहीं आई, फिर तुम मुझ पे क्यों आरोप लगाती हो? अब ये बातें छोड़ो दीदी, अब हमें खुद को साबित करना होगा कि हम पागल नहीं हैं। दोनों ने ऐसा सोचा और वहां से चली गई। पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करती कि उन्हें अपनी सास शांता से डांट ही मिलती। फिर दिन बीत रहे थे। एक दिन भारी बारिश हुई और चारों ओर बाढ़ का पानी बह रहा था। तभी शांता ने अपनी बहुओं से कहा, आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण पानी पड़ गया है। बाजार जाओ और जरूरी सब्जी और किराने का सामान लेकर आओ। सास के द्वारा कही गई बातें सुन दोनों बाजार के लिए निकल गई। रास्ते में उन्हें उनका पड़ोसी रंगा मिला, जो बहुत सारी मछलियां पकड़कर लेकर आ रहा था। यह सब देखकर दोनों हैरान रह गईं। भैया, ये सारी मछलियां कितने में मिली? मैंने इन्हें खरीदा नहीं, बल्कि बारिश की वजह से बहुत सारी मछलियां नदी के किनारे आ गई थी, बस वहीं से पकड़ लिया। रंगा वहां से चला गया। अब दोनों बहनों के मन में मछली पकड़ने का विचार आया। क्या कहती हो, अगर हम भी मछली पकड़े तो फिर कैसा हो? मैं भी यही सोच रही थी, हमें मछली पकड़ना भी चाहिए। शायद इससे सासू माँ खुश हो जाएं। हम भी तो मछली खाकर मजे कर सकते हैं और मछली आसानी से पकड़ लेंगे। दोनों बहुएं बाजार से जाल लेकर मछली पकड़ने चली गई। वहीं दूसरी ओर घर पर शांता उनका इंतजार कर रही थी। पता नहीं दोनों कहाँ जाकर बैठ गईं। ये पास में बाजार है, फिर भी अभी तक नहीं लौटी। दोनों बहनों की तलाश में शांता नदी किनारे की ओर बढ़ती चली गई। वहीं बाढ़ के पानी के कारण नदी का बहाव बहुत तेज था। दीदी,
इस जाल में तो मछली पकड़ ही नहीं पा रहे। अब क्या करें? एक काम करते हैं, जाल को पकड़कर नदी में डुबकी लगाते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। चलो मछली पकड़ कर लाते हैं। दोनों बहनें नदी किनारे बैठ गईं। कुछ देर तक मेहनत करी, लेकिन एक भी मछली उनके जाल में नहीं पकड़ी गई। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मछली पकड़ ही नहीं पा रहे। हम थोड़ा गहराई में जाते हैं, शायद अंदर की तरफ मछली हो। दोनों बहनें थोड़ा और गहरे पानी में कूद गईं। दोनों गर्दन तक डूब रही थी। भारी बहाव के कारण तैरना भी नहीं जानती थी और इसीलिए मदद के लिए चिल्लाने लगी। तब तक शांता अपनी बहुओं को ढूंढकर नदी किनारे पहुंच गई। जब दोनों बहुओं को डूबते देखा, उसने सबकी मदद के लिए पुकारा। गांव के लोग नदी में कूद गए और दोनों बहुओं की जान बचा ली। दोनों बहनें खुश हुईं। वहीं शांता बहुत गुस्से में थी। तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से मैं हमेशा तुम्हें बेवकूफ कहती हूँ। तुम्हें पता है, आज तुम डूबकर मर सकती थी। मैंने तो तुम्हें बाजार भेजा था, यहाँ कैसे आई? बहुओं ने बताया कि वे मछली पकड़ने के लिए यहाँ आईं। इतनी भयंकर बारिश में तुम मछली पकड़ने आई हो? मैंने जो कहा वह सामान ले लिया तुमने? चुप रहो और घर चलो। शांता ने खूब डांटा और बहुओं को लेकर घर चली गई।